गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है पुष्पी पादपों का शरीर। ठीक है, यानी कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हम पुष्पी पादपों की बाहर की संरचना यानी कि मॉर्फोलॉजी को देख रहे थे, आकारिकी को देख रहे थे। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि पौधे के अंदर लीफ की संरचना कैसी है, तने की संरचना कैसी है, तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है ये कि आप बड़े प्राणियों, पादपों और जंतुओं में दोनों प्रकार की रचनात्मक और समानता और विभिन्नता देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि हमको भीतरी रचना का अध्ययन करना है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, कुछ समानताएं होंगी, कुछ विभिन्नताएं होंगी। ठीक है, किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, जड़ में, ठीक है, तने में, और किसमें बच्चों? पत्ती में। ठीक है, तो इन तीनों के क्या देखा आपने पहले? आकार की देखी थी पिछले चैप्टर में कि हम तने को जो है पत्तियों को देखकर, ठीक है, उसके फ्लावर को देखकर हम पता लगा सक रहे थे कि इस प्लांट का क्या हो सकता है, पेड़ हो सकता है। तो अब हमने क्या देखना है? आकार की तो हो गई, अब हमने क्या देखना है? उसका शरीर यानी कि एनाटॉमी देखनी है। ठीक है बच्चों, तो पौधों की कोशिकाओं की आधारभूत कोशिका क्या होती है, जैसे आपने 9th में भी पढ़ा है, कोई भी जीव का शरीर, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है, कोशिका से बना होता है। और कोशिकाएं जब मिलती हैं तो क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनते हैं बच्चों? अंग तंत्र बनते हैं। ठीक है, और अंग तंत्र आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? शरीर का निर्माण होगा। ठीक, ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी पेड़ की संरचना को हम देखेंगे तो जो प्लांट की सबसे न्यूनतम इकाई या किसी भी जीव की सबसे न्यूनतम इकाई क्या होती है बच्चों? कोशिका होती है। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? आपका ऊतक बनता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एंजियोस्पर्म में ही जो हमारा आवृतबीजी पौधों की फैमिली है, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री की शारीरिक संरचना में, ठीक है, क्या होगी? एनाटॉमी में अंतर होगा। भीतरी पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को भी दर्शाती है। ठीक है, अब देखते हैं ऊतक क्या कह रहे हैं। ठीक है, ऊतक कोशिकाओं का ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है और उसके कार्य भी प्रायः समान होते हैं। ठीक है, पौधों में विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि ऊतक क्या होते हैं? जो संरचना, कार्य और उद्भव में समान होते हैं, वो ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में एक जैसे होते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? ऊतक कह देते हैं। ठीक है, अब जो ऊतक होते हैं, देखिए विभिन्न प्रकार के ऊतक जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या हो गया? विभाज्य ऊतक, ठीक है, या मेरिस्टेमी। दूसरा क्या हो गया आपका? स्थायी ऊतक। एक क्या हो गया आपका? विभाज्य ऊतक हो गया। ठीक है, क्या हो गया? पहला विभाज्य ऊतक पढ़ा है आपने 9th में। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया आपका? स्थायी ऊतक हो गया। तो विभाज्य ऊतक में क्या होता है? विभाजन की क्षमता पाई जाती है, इसलिए उसका नाम क्या है? विभाज्य ऊतक, या इसको मेरिस्टेमी टिश्यू भी बोलते हैं। दूसरा है स्थायी ऊतक। ये क्या होता है कि जब कोई भी टिश्यू विभाजन की क्षमता को खो देता है तब वो क्या हो जाता है? आपका परमानेंट या स्थायी टिश्यू हो जाता है। ठीक है, तो वर्गीकरण के आधार पर इनको दो मुख्य भागों में बांटा गया है। ठीक है, वर्गीकरण के आधार पर इनको, या इसके परिवर्धन के आधार पर इनको दो भागों में बांटा है। पहला क्या है? अभी बताया था, विभाज्य ऊतक या मेरिस्टेमी ऊतक। दूसरा क्या है? परमानेंट या स्थायी ऊतक। ठीक है, तो आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है आपका विभाज्य ऊतक। ठीक है बच्चों, तो विभाज्य ऊतक क्या होता है? वे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन हो रहा होता है या वो विभाजन करने योग्य होती हैं या विभाजन की क्षमता पाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? हम विभाज्य ऊतक कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? इन कोशिकाओं में सेलुलोज की पतली भित्ति वाली कोशिका द्रव्य से भरी होती है, ठीक, तथा बड़े स्पष्ट केंद्रक वाली भी ये होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है कोशिकाएं अत्यंत पास पास होती हैं और इनके बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। ठीक है, कोशिकाएं क्या होती हैं, पास पास होंगी और इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। ये आकार में समव्यासी होती हैं। कैसी होती है, आकार में समव्यासी होती हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो विभाज्य ऊतक है, विभाज्य ऊतक नाम कहाँ से पड़ा, विभाजन की क्षमता रखने वाले ऊतक को हम क्या कह देते हैं, विभाज्य ऊतक कह देते हैं। ठीक है, और जो विभाज्य ऊतक होता है वो कहाँ पाया जाता है, ग्रोइंग रीजन में पाया जाता है, कि वर्धी भागों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि पेड़ की टिप है, ठीक है, सबसे ऊपरी हिस्सा है, या टहनी का सबसे ऊपरी हिस्सा है, तो वहाँ पर को विभाज्य ऊतक पाए जाएंगे, या जड़ में जो सबसे जड़ आगे को जहाँ से बढ़ रही है वहाँ पर भी विभाज्य ऊतक पाया जाता है। ठीक है, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय पौधों में ये पूरे पौधे के शरीर में हो सकता है, किंतु उच्च श्रेणी के पौधे पर ये निश्चित और विशेष स्थितियों में ही पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं के विभाजन, परिवर्धन, वृद्धि और विभेदन के बाद ही क्या बनते हैं, स्थायी ऊतक बनते हैं। अगर ये क्या होंगे, कंटिन्यूअस क्या होंगे, विभाजन करेंगे, उसके बाद क्या होगा, इनमें जब विभाजन की क्षमता को ये खो देते हैं तो उसके बाद ही क्या होता है, ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका विभाज्य ऊतक का एक चित्र है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सबसे टॉप मोस्ट है, यहाँ पे विभाजन होगा। ठीक है, तो विभाजन के आधार पर भी हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या है वो, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, ठीक है, जो शीर्ष पर पाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, रखिएगा, यह प्राथमिक प्रकार का विभाज्य ऊतक है तथा पौधों की जड़, तने और शीर्ष में स्थित होता है। ठीक है, और ये नई कोशिकाओं को क्या करता है, लंबाई में बड़े होने के लिए प्रेरित करता है और वहाँ पे विभाजन करता है। ठीक है, और जहाँ पर ये विभाजन कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, हम वर्धी प्रदेश या ग्रोइंग जोन बोलते हैं। ठीक है, तो विभाज्य ऊतक कहाँ पे होगा, शीर्ष पर पाया जाएगा। किस किस के शीर्ष पर, जड़ की शीर्ष पर, तने की शीर्ष पर, और जहाँ पर भी ग्रोइंग रीजन होंगे वहाँ पर ये पाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका पार्श्व विभाज्य ऊतक। ठीक है, तो पार्श्व विभाज्य ऊतक यहाँ पे देखिएगा, पार्श्व विभाज्य ऊतक क्या करता है, किसी भी पेड़ की मोटाई को बढ़ाता है। अब देखिए शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक ने क्या करा, लंबाई में बढ़ाया। ठीक है, अब पेड़ की लंबाई तो बहुत बढ़ गई है ना, तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, पेड़ को मोटाई भी तो चाहिए। अगर अत्यधिक क्या होगा, वो लंबाई होते जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत होगी ना उसको अपने लंबाई को संभालने के लिए, तो वो गिर सकता है। तो इसलिए क्या होगा कि जो पार्श्व विभाज्य ऊतक है ये पौधे को किस में बढ़ाता है, मोटाई में बढ़ाता है, ताकि पेड़ को क्या करे, सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो देखिए यह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार का हो सकता है। सामान्यतः यह द्विबीजपत्री स्तंभ यानी कि तने में, जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी स्थिति कैसी होती है, पार्श्व होती है। जैसे ये पौधा है तो ये वाली इसकी स्थिति होगी कैसी, पार्श्व स्थिति। इसके द्वारा सदैव तने की जड़ या मोटाई, तने या जड़ की क्या होती है, मोटाई को क्या करा जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि भी होती है, सेकेंडरी ग्रोथ जिनको कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसको आगे और डिटेल पढ़ेंगे। फिर है आपका अंतःवेशी विभाज्य ऊतक। ठीक है, कौन सा ऊतक है, अंतःवेशी विभाज्य ऊतक। तो ये कहाँ पर पाया जाता है बच्चों, ये पत्तियों के आधार पर पाया जाता है। ये क्या निकालने में हेल्प करता है, पर्व के आधार पर पाए जाते हैं, और ये क्या करेंगे, नई टहनियों को निकालने के काम आएंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे कि बड्स को निकालेंगे, तभी तो पेड़ क्या हो गया, पहले लंबाई में बढ़ा, फिर मोटाई में बढ़ा, अब क्या चाहिए, टहनियाँ चाहिए, तो उसको निकालने में अंतःवेशी ऊतक क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो पहला कौन सा है हमारा, टॉप मोस्ट शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। ठीक है, और दूसरा क्या है, पार्श्व विभाज्य ऊतक, और तीसरा क्या है, अंतःवेशी विभाज्य ऊतक। ठीक है, जैसे इसको देखिए इस तरीके से बनाते हैं, सबसे ऊपर क्या है आपका, विभाज्य ऊतक है। ठीक है ना, अब हम दूसरा क्या कह रहे हैं, पार्श्व विभाज्य ऊतक, ये क्या करेगा, इस तरीके से इसके मोटाई को बढ़ाएगा। ठीक है, और जो नीचे अंतःवेशी ऊतक है वो क्या करेगा, पर्व संधियों पे पाया जाएगा और टहनियाँ निकालने में क्या करेगा, वो हेल्प करेगा।
ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक क्या होता है? ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है उनको हम क्या कहते थे? विभाज्य ऊतक कहते थे। ठीक है बच्चों, तो इसको विभाज्य ऊतक को आप क्या करेंगे? कॉपी में बनाएंगे और इस चित्र को और अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी है तो भी ठीक है, अदरवाइज इसी से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल हम परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।